कि इन लोगों को बेटा हम समझ लिए हैं। हम रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं। वो नहीं बर्दाश्त होता है, रात दिन सोते नहीं है, पहला जन्म का याद आते रहता है जो किए हैं हमसे। हम अपना दुकान आधा घेर के अपना पुतोह को दे दिया सिलाई का, 4-5 को स्टाफ खटता है, लेकिन जाएंगे मुंह पर खड़ा होंगे तो नहीं बोलेगी। अभी मैं वृद्धा आश्रम में हूँ और आज मैं यहाँ से ये चीजें दिखलाने वाला हूँ कि कैसे एक माँ अपने बेटा को, अपने बच्चे को जन्म देती है और जन्म दे करके उसको पाल पोस करके बड़ा करती है और उसके बाद उस माँ को वृद्धा आश्रम में रहना पड़ता है और कैसे वो रहती है आज मैं वो दिखलाने वाला हूँ। तभी मैं बिहार के राजधानी पटना के पटना सिटी के वृद्धा आश्रम में आया हुआ हूँ और यहाँ पर देखिए ये दादी लोग दिख रही हैं, ये सभी लोग वृद्ध महिलाएं हैं और बिहार के अलग अलग जगह से यहाँ पर आकर के रह रही हैं। क्या नाम हुआ दादी आपका? बोल नहीं पाती हैं क्या? अच्छा, क्या नाम हुआ दादी आपका? शांति देवी। शांति देवी। कहाँ के रहने वाली हैं आप? हम तो सिटिए का। सीटीए के हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ कब से आई रह रही हैं आप? हम 3 साल हो गया रहते हैं। तीन साल से यहाँ रह रही हैं। अच्छा, तो आपके अपना घर है कि नहीं? नहीं, अपना घर नहीं है, किराया में रहते थे इसलिए आश्रम में चला। अच्छा, किराया में रहती थी इसलिए आश्रम में चले आई। बच्चे उच्चे नहीं हैं? बच्चे एक लड़की है तो दिल्ली में रहती है। अच्छा अच्छा, तो उनके पास आप नहीं रही? नहीं, उनका अपना खुद के परिवार है, गरीब है, चलता है, नहीं तो क्या करे। हाँ, इसलिए वृद्धाश्रम में आई। यहाँ पर आपको सारे सुविधा मिल पाता है? हाँ, सब चीज मिलता है यहाँ। सब चीज मिलता है। चलिए, केला छिल रही हैं, इसका क्या बनेगा? सब्जी बनेगा इसका। अच्छा, सब्जी बनेगा। चलिए, बैठे बैठे कुछ कुछ होते रहना चाहिए, ना तो बैठे बैठे और ये लोग वृद्ध हो जाएंगे। चलिए, एक हमारे साथ ये दादी हैं। क्या क्या नाम है दादी आपका? मीना देवी। मीना देवी। आप कहाँ के रहने वाली हैं? हम पुनपुन रहते थे किराया में। अच्छा, पुनपुन रहती थी किराया में। हाँ। तो यहाँ कब से रह रही हैं? 3 साल ये जाने साल हम आए, सब अच्छा। एक बेर आए। अच्छा, सब एक ही बार आए थे? हाँ। अच्छा, तो आपके बच्चे हैं कि नहीं? नहीं है? बाल बच्चा नहीं है। अच्छा। अब पति गुजर गए तो कहाँ रहेंगे। अच्छा, इसलिए यहाँ पर आ गई। हाँ। चलिए, ये तो इनके साथ एक केस है। एक ये दादी हैं। आपका क्या नाम हुआ दादी? धामनी देवी। धामनी। आप कहाँ के रहने वाली हैं? मुजफ्फरपुर। हैं? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। यहाँ कब आई थी आप? 3 साल हो गया। 3 साल हो गया आपका भी? अच्छा, आपके बच्चे हैं कि नहीं? ना। आपका भी बच्चे नहीं है? अच्छा, कोई सभी लोग केला छिल रही हैं, केला का क्या बनेगा? कोफ्ता। कोफ्ता बनेगा। चलिए, तो बैठे बैठे यही सब सब्जी उब्जी काटना होता है और इसके अलावा भी कुछ करना होता है? हाँ, चावल दाल, चूड़ा उड़ा, खाने पीने का दूसरा का नहीं काम करते हैं करने का। ना। अच्छा अच्छा, तो यहाँ रहने में कोई दिक्कत? बहुत अच्छा रहते, देखबे कर रहे हैं। हाँ। और रहन सहन पोशाक सब भी देख ही रहा है। कोई तकलीफ यदि रहता तो ऐसा थोड़ी रहते हैं। खाना पीना सब चीज अच्छा से ही मिल रहा है। ऐसा तो घर में भी आपका नहीं हो पाता है। चलिए, 3 टाइम जो खाना जो है ना, गांव दुआर का 3 टाइम खाता है। खाता है? कहाँ खाता है? ऐसा नहीं खाता है। सुबह में खा ही लेता है, दोपहर में भी खा लेता है। सब कोई नहीं खाता है सर। सब कोई नहीं खाता है। सब कोई नहीं खाता उतना, औकात किसी उतना नहीं तो यहाँ लेकिन मिल रहा है आपको? मिल रहा है हम लोगों को 3 टाइम। चलिए, और आगे शाम को चाय बिस्कुट। और भी लोग हैं यहाँ पर, इन लोग से भी बातचीत करेंगे। तो एक ये दादी हैं। आपका क्या नाम हुआ दादी? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप कहाँ के रहने वाली हैं? हम लोग तो घर बाहर है, विक्रमपाली। अच्छा, विक्रमपाली जी। विक्रम में कहाँ घर है? थाना पर। अच्छा, विक्रम में थाने पर, मार्केट में। अच्छा, यहाँ कब आई थी आप? यहाँ 3 साल हो गया। 3 साल हो गया? यहाँ हो गया। हाँ। ऐसे तो हमरा चोरी डकैती जब विक्रम में हो गया ना, तो हम लोग के कोई साधन नहीं मिला। कुछ न बच्चा। पति के जान मारने के लिए थे तो हम सारा संपत्ति दे दिए। अच्छा, विक्रम चोर के डकैत के दे दिए। डकैत को सब संपत्ति दे दिए? हाँ, दे दिए। अभी पता चलता है, आप चला लीजिएगा। अच्छा अच्छा, जान बचाव के लिए संपत्ति क्या करेंगे? क्या नाम हुआ पति का आपका? बैजूलाल जायसवाल। अच्छा, बैजूलाल जायसवाल आपके पति का नाम है। अभी है? नहीं। अच्छा, अब नहीं है। तब हम पटना धर लिए तो 30 बरस हो गया। पटने में है। आपके बच्चे उच्चे हैं कि नहीं? नहीं, बच्चा तो नहीं है। अब नहीं है। तो आपका जो डकैत था उसको सारा संपत्ति दे दिए? हाँ, तो मारने के एगो पेट पर छुरा है। एगो कान पर कागज पर साइन करवा लिया था? नहीं, साइन न करवाया। मारने दे तो साइन न करवाया। बोला कि सब संपत्ति मेरे नाम कर दो? ना, नहीं। लूट के सब ले गया तो
अच्छा, अभी वहाँ कुछ नहीं बच रहा है। बचबो किया ना, हम्म, तो मारूगंज से माल लाते थे ना, हम्म। तो कर्ज हम नहीं रखे। अच्छा, हम दुकान कर्ज, दुकान था क्या? हाँ, किराना का बहुत डबल दुकान था। अच्छा, विक्रम बाजार में ही? हाँ, विक्रम बाजार में? हाँ, गोरखरी रोड में आप। चलिए ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए दादी हैं, ये इनके साथ ये समस्या था। उसके बाद यहाँ यहाँ पर कोई ऐसे, हाँ तो लगा है कि चोरी डकैती हुआ हाँ 42 साल। 42 साल पहले। तो 30 साल से पटना में है, हाँ हाँ। उधर भी है। अच्छा, यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा दादी? बहुत अच्छा था। हम्म, 2 दफे देख के गए, हाँ हाँ। तो अच्छा लगता लगा। है कि अपने घर में है। हाँ, ये अपना घरों से बढ़ के है। हाँ पहनना वरना, खाना पीना, गाना बजाना, हाँ कीर्तन हारमोनियम सब चीज है। हाँ, टीवी उवी सब चलता सब है। चीज है। हाँ, यानी ऐसा लगता है कि अब एक नया दुनिया में ही हम लोग आ गए हैं। हाँ, हाँ, लगे यहाँ कि पर हमको, सभी लोग अपने परिवार जैसे हैं। हाँ, सब परिवार 100 से और ज्यादा भी है। लोगों से बातचीत करते हैं, ये लोग भी हैं, इन लोग से भी बातचीत करना है। आपका क्या नाम हुआ दादी? भैया हम सुनते नहीं, कोई क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। अच्छा, ये सुनती नहीं है। नाम, हाँ हाँ। नाम मेरा और मिला देवी नाम है। कहाँ के रहने वाली है? कहाँ? मुंगेर के, मुंगेर अच्छा, माधोपुर के। अच्छा, माधोपुर से। हाँ, अच्छा, तो यहाँ कब से आई हैं आप? नहीं सुन पाते साल भर हैं। हो गया। कुछ चलिए, ना ये सुन नहीं पाती हैं तो और इनसे पूछते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ दादी? अच्छा, आप कहाँ के रहने वाली हैं? हैं? कहाँ? कोनो ना है? अच्छा अच्छा, कोई नहीं आपके? चलिए, बहुत ये एक चीज है कि जहाँ जिसका कोई ना हो उसका ये घर है। तो देखिए, यहाँ पर ये वृद्ध महिलाएं हैं, और भी लोग हैं क्या? अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ लालकांत। अच्छा, लालकांत। अच्छा, लालकांत जी, यहाँ के बारे में और क्या क्या चीजें खासियत है वो मुझे दिखाएंगे? हाँ, दिखाएंगे। चलिए, हम चलते हैं। अच्छा, ये बताइए लालकांत जी, यहाँ पर जो वृद्ध महिलाएं रहती हैं, दादी लोग रहती हैं, कैसे उन लोगों को रखा जाता है? इन लोगों को जो है ऐसे है, एक रूम में 4 बेड है। अच्छा, ये ठीक है, दिखा हाँ, सकते हैं? दिखा ले सकते आराम से। इसमें 4 बेड है, हाँ। जिसमें अलग अलग है, इसमें बेड लगा हुआ है। ये है, इन लोगों के पास जो है अलमारी देख लीजिए, खाने पीने के लिए हर है। सबको कपड़ा देते हैं, साबुन देते हैं, और बेड भी देते हैं, और चादर सब जितना है सब दूसरा आदमी धुलाई करता है। थाली सब भी दूसरा आदमी धुलाई करता है। इन लोगों को सिर्फ खाने से मतलब है, और खाने से मतलब है। और इन लोगों जो है थोड़ा सा, इन लोगों अचार भी बना लेते हैं, जैसे मिर्च का, कटहल का। तो अपने खाने के लिए ही ना? हाँ, अपने खाने के लिए जो जितना है ना सब अपने। पुरुष भी रहते हैं? पुरुष भी है। अच्छा, इसमें है 89 टोटल अभी है। हाँ, जो कि- 89। हाँ, 89 यानी है। कि वृद्ध महिला और वृद्ध पुरुष मिला दोनों, करके? महिला और पुरुष दोनों मिला के। अच्छा, तो वो नीचे वाले भी महिला था, इसमें भी महिला रहते हैं, इससे हाँ। ऊपर वाले में पुरुष रहते हैं। पुरुष रहते चलिए, हम ऊपरी वाले पुरुष दिखा देते थे कि कुछ महिला सभी सो गया है। हाँ हाँ, चलिए। सो गए हैं तो उनको हाँ। छोड़ दीजिए, और हाँ, पुरुष तो लोग को दिखाते हैं, ठीक है ना? इसमें 34 जो है पुरुष है। हाँ, 34। जिसमें- हाँ, 35 था, एक हाँ। डेट कर दिया हाँ। कल, हाँ और अभी है 34 है। हाँ, तो चलिए दिखाते और हैं। उन लोगों का हाँ। जो है रहन सहन जो है, उन लोगों का खान पान जो है हम ही लोग को ऊपर पहुंचाते हैं, खिलाते हैं, जो तो वो सक्षम लोग, है। हाँ, अब जो सक्षम है नीचे आने के लिए वो खाते हैं। नीचे जो है आके खाना खा लेते हैं, हाँ और बाकी जो है हम लोग उन लोगों को खाना देते हैं, हाँ उन लोगों को थाली धोते हैं, हाँ। कपड़ा सब जितना है सब साफ सुथरा जो है हाँ, आते हाँ। हैं वहाँ से साफ सुथरा करते हैं। आइए, इनको भी मिला देते हैं। हाँ। चाचा जी, चलिए, अच्छा, ये देखिए चाचा, नमस्ते दादाजी। क्या नाम हुआ आपका? विठल भाई पटेल। हैं? विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिटी का है। पटना सिटी। हाँ। अच्छा, कब से यहाँ रह रहे हैं? 6 महीना हो गया। 6 महीना से रह रहे हैं। अच्छा, क्या कारण था कि यहाँ रहना पड़ा दादा? वो एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, बच्चे उच्चे हैं? नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है, इसलिए यहाँ रहना पड़ रहा है। चलिए, यहाँ पर कोई दिक्कत? ना, कोई दिक्कत नहीं। सेवा बढ़िया होता है? हाँ। अच्छा लगता है? सब चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, ये एक और दादाजी यहाँ पर हैं। आपका क्या नाम हुआ दादाजी? महेंद्र प्रसाद। हाथ मत जोड़िए, आप आशीर्वाद दीजिए। ठीक। तो यहाँ पर कैसे आए हैं? भिकना पहाड़ी, हाँ हाँ उसी ओटा पर हम थे। हाँ तो एक नौजवान था, देख करके हाँ हमको कहन के हाँ। वृद्धा वहाँ आश्रम। पर आप क्या करते थे? कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे रहते थे लोग? एकदम। हाँ, ऐसा ही कोई बैठे। मदद कर दिया तो? हाँ, मदद करते थे। हाँ
गर्ल्स हॉस्टल के ओटा पर हम रहते थे। यानी कि तो- भीख समझे तो मांग रहे थे। हाँ हाँ, एक तरह से भीखे हुए ना हुआ। लेकिन यहाँ पर आकर के अब लग रहा है कि आगे की जिंदगी अच्छे से गुजर जाएगा, हाँ हाँ है ना? हाँ बच्चे उच्चे हैं आपके? हाँ, 3 लड़का एक हाँ। लड़की है। 3 लड़का है? हाँ, वो लोग नहीं रखते आपको? एक लड़का जो है से बड़ा लड़का है पुरंदरपुर मीठापुर में। अच्छा। तो वहां से हम यहाँ आए, 6 महीना वहां रह करके आए। हाँ, तो वो रखते हैं कि नहीं? हाँ रखते हैं। तो वहाँ क्यों नहीं रहते हो अपने बच्चे के पास? थोड़ा हमको इच्छा हुआ सर कि हम कहीं अच्छा, शांति से रहें। हाँ घूमने फिरने। हाँ। वहाँ उतना आज़ादी नहीं था, जबकि हम यहाँ आ गए भिकना पहाड़ी हाँ। तो आज़ादी हो गया। आप तो बोल रहे हैं कि- वैसे हम हाँ। हफ्ता में 3 रोज शीतला मैया के दर्शन हाँ। करने जाते हैं, बुध हाँ। शुक्र हाँ। एतवार। चलिए पैदल जाते हैं और पैदल आते हैं। चलिए, और भी लोगों को दिखलाते हैं, आइए। एक और इधर दादाजी हैं। अच्छा, इधर भी हैं, इनसे जानते हैं। नहीं, ये नहीं बोलेंगे। अच्छा, ये दादाजी नहीं बोलेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ दादा? नमस्ते। हाँ बोलिए। भोगीराज सरकार, कहाँ घर है दादा? असम, आसाम घर है? गुवाहाटी। अच्छा, यहाँ पर क्यों आए थे? जैसे लोगोरी के काम करता है, क्या चीज के? लोगोरी काम। ये बोल रहे हैं हाँ। कि हम घर पर जो है ना, हाँ। ये मतलब लकड़ी का काम जैसे हाँ। चौकी केवाड़ अच्छा, हैंड डेन बनाना घर पर करते हैं। अच्छा, ये आपके बच्चे उच्चे हैं? एक बच्चा है, अच्छा, तो वो नहीं रखते थे आपको? रखेगा है, खबर नहीं, है? नहीं जानता है। नहीं जानता है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि ये साफ नहीं बोल पा रहे हैं, तो और लोगों से जानने का प्रयास भाषा करते जो हैं। है ना दूसरा भाषा है, इसलिए नहीं बोल पाते हैं। आइए इधर। हाँ, इधर से। हाँ। और भी यहाँ पर जो है हाँ। इस साइड में जो है ना, ये स्टाफ का रूम हो गया, स्टाफ का रूम हो गया। अब इधर जो है जो बेड रिडन हो गया, पैरालिसिस जैसे विकलांग हो गया, तो इन लोगों जो है इस तरह से है। जैसे देखिए वो जो अभी बात किए थे उसका पूरा पैर टूटा हुआ है, अब कोई नहीं रखा, हम लोग यहाँ पर रख के उसको अभी ठीक कर दिए। वो चल फिर कर भैया, नीचे एक भी चीज- जाते हैं। एक चीज और थोड़ा हमको जानने का इच्छा है कि अगर कोई बीमार पड़ जाते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था किया गया? यहाँ पर जो है 24 घंटा एनएम रहते हैं, रात में भी रहते हैं और दिन में भी रहते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है पीछे में ये यहाँ पर बृहस्पतिवार को डॉक्टर का टीम आते हैं, जो कि हर सबको आदमी जांच को करते हैं। जांच जूझ करके जितना जिसको दिक्कत होता है वो भी लिख देते हैं। इसके बाद उसके अनुसार दवाई चलता है। चलिए, तो इस इसी बात आश्रम के बारे में थोड़ा बताइए, क्या नाम हुआ इस आश्रम का? इसका नाम है कि ऐसे हम वृद्धाश्रम बोल रहे थे, वृद्धाजो ओल्ड एज होम, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर आए सभी आदमी मिल के इसे हमारा घर रखे कि सभी आदमी खुश रहता है, सब कुछ रहता है। तो हम लोगों आपस में मिल के सभी आदमी बोला कि हमारा घर हमारा घर, क्योंकि बाल बच्चा से भी अधिक जैसे बाल बच्चा जो जिस तरह से नहीं देखते तो आप लोगों देखते हैं, तो ये हमारा घर हो गया। दादाजी बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। क्या नाम हुआ दादाजी? नमस्ते। ईश्वर प्रसाद अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाले तो पुराने खानदानी गया डिस्ट्रिक्ट का है, गया। लेकिन बचपने से पटने में रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर आने का क्या पर्पस हुआ, कैसे यहाँ आ गए? यहाँ आ गए कि इसलिए कदम कुआं में हमने दुकान करते थे, उस समय हमारा उजड़ गया, खत्म हो गया। तो हम कदम कुआं हॉस्पिटल में भर्ती थे खाने के चलते, जो भी है बीमारी नाम करके। तो वहाँ जनानी के साथ जनानी डेट कर गई, तो अपने अकेले पड़ गए। तो वहाँ कहते हैं कि आदमी के साथ एक आदमी को रहना है, तो रिजर्व कर देंगे समझना। आपकी पत्नी के अलावा कोई नहीं इस दुनिया में थी? नहीं, मैंने परिवार एगो साथे रहेगा तब ना। तो बच्चे नहीं थे आपके? परिवार कोई नहीं है हमारा। बच्चे नहीं है? बच्चे हैं तो उस साफ जवाब दे दी कि हम आपका बेटा नहीं है। अच्छा, आपका बेटा आपको जवाब दे कि आपका बेटा नहीं है? बेटा नहीं है। हाँ। तो मैंने इधर से उधर अपना मारल चल रहा है, हालांकि हालत खराब है, खैला खेरा बाहर, इसलिए नहीं जवाब दे दी है। तो वहाँ बेटी है वो बने रांची में रहती है। अच्छा, उसकी शादी हो गई उनकी? हाँ, बाल बच्चेदार हैं। लेकिन बेटा आपको नहीं रखने के लिए तैयार? ना, वो बेटा यहाँ कदम कुआं दुकान था से उसी को दे दिए थे, तो छोड़ छाड़ के टाटा भाग गया। और ये वहाँ ही गिर गए हैं हम, ये फ्रैक्चर कर गया है। तो एक आदमी हमको कोई आगे पीछे नहीं था ना, रोज तो एगो मुजफ्फरपुर के एगो लड़का पढ़ता था, तो वो हॉस्पिटल में हमसे संपर्क हुआ। तो
मदद कर करके हमको ये सब प्लस्तर उलस्तर सब करवा उरवा करके यहाँ ला करके भर्ती करा दिया है। सोचिए जरा कि ये दादा हैं, एक दुकान चलाते थे और उस दुकान को जो है अब आपके बेटा चलाते हैं ना। नहीं, बेटा मांगिस था, मारा चल रहा था, डाल्टनगंज गया इधर उधर, हम दे दिए तो उससे भी नहीं चला तो छोड़ के चला गया है टाटा। गया में एगो उसका साड़ू रहता है तो कैसे हुआ तो वही डेरा मकान बनाई था, दे दी तो इधर उधर मदद से काम चलता था तो हमको हला के ले गया तो वहाँ तक खाने पीने का बहुत दिक्कत हो गया तो हम फिर जनानी वहाँ डेट कर गई खैला बाहर, फिर हम जनानी काम किया, चंदा उंदा मांग करके करवा दिया, रिलैक्स होके बोले, डरिए नहीं, आराम से चंदा उंदा करके उसको काम क्रिया करवा दिया। उसके बाद हम चले आए फिर कदम कुआं, फिर हॉस्पिटल में रहने लगे। यही फ्रैक्चर कर गया तो वही लड़का मुजफ्फरपुर में पढ़ता है, सीए करता है, उसी को मदद से यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती उर्ती करवा दिए और एक्सरे करवा करके इसकी चलिए वहाँ आपको अच्छी करवा दे। जिन्हीं में तो कम से कम 10-15 को के अपना कमाई लगा करके सबको करोड़पति बना दिए कदम कुआं में। कुछ हाँ कदम कुआं पूछिएगा मेरा मदद नहीं करना यार, कोई नहीं करने के लिए आया। यही कहा जाता है कि जब आप सुख में आप हैं तो बहुत लोग आपको मदद करने के लिए आएंगे, लेकिन दुख में रहेंगे तो कोई नहीं। एगो भाई का लड़का के भगा दी पटना में, तो हम पटने में थे तो हम तय कर लिया था कि शादी नहीं करेंगे, खाली कमा कमा के सबको मदद करेंगे। तो भतीजा चाय के दुकान में गिलास खिला रहा था, तो एगो लड़का को, गरीब आदमी के लड़का को हम आयुर्वेदिक में पढ़ा रहे थे, अपना खर्चा से, गरीब आदमी था बेचारा, तो वो गया चाय पीने के लिए तो मेरा नाम ले ली पूछी सब, तो वो लेके चला है कि आपके दादाजी तो इतना बड़का आदमी है कि सबको मदद कर रहे हैं, इसको उसको सबको पैसा दे दे करके, और आप इतना मारे चल रहे हैं। तो वो लेके चला आया तो उसको कहा कि जाओ तुम पढ़ो, तो उसको पढ़ा लिखा के ग्रेजुएट करवाए। ग्रेजुएट करने के बाद में एगो किसी वकील के लड़की से कंसल्ट हो गया तो मारने के लिए तैयार था, तो उसको बचाया तो देखा कि अब इसका बहा गया है तो उसको शादी कर दिया। शादी करने के बाद में सिर्फ खाली लड़के लिए, कुछ एगो खेर भी नहीं लिए, उसको पोसे पाले। तो 3 गो बेटा है, एगो बेटी है, बेटी बंगलौर में इंजीनियर है समझना, और उसका हस्बैंड भी इंजीनियर है। 3 गो बेटा में एगो दिल्ली में रहता है, इंजीनियर है, उसका औरत बैरिस्टर है। एगो बेटा कलकत्ता में रहता है, उसका औरत बैंक मैनेजर है। बड़का बेटा यहाँ दलदरी में होलसेलर किए हुए है। हम अपना दुकान आधा घेर के अपना पुतोह को दे दिया सिलाई का, 4-5 को स्टाफ खड़ता है, लेकिन जाएंगे मुंह पर खड़ा होंगे तो नहीं बोलेगी। लेकिन इसमें आपका बेटा भी मदद नहीं करते हैं? बेटा के तो है ये नहीं है, कुछ तो वहाँ टाटा में चला गया है, क्या नौकरी करता है, वही रखे उखे हुए है, तो हमको कहाँ रखे। बेटा को ये चाहिए कि कितना भी मजदूरी क्यों नहीं करता हो, कुछ भी क्यों नहीं करता हो, लेकिन जिसने जन्म दिया उसको इस हालत में तो नहीं छोड़ना चाहिए था। शब्द ही नहीं निकल पाता है कि क्या कुछ मैं कहूँ। बार बार तो यही मैं बोल रहा हूँ कि बताइए, अपने बच्चे को जन्म दिए वो भी छोड़ दिए इस हालत में। देखो दूसरा भाई के भतीजा को देखा कि गांव में जगह नहीं रहने के लिए दूसरे के दरवाजा पर बोरा घेर घेर के रहता था, तो हम कमा करके समझिए दुकान में चोरी कर करके हमें दुकान में चोरी भी कर करके महीना कमा करके उसको हम मकान बना दिया, देहात में जमीन ले दिया, 5 बीघा जमीन ले दिया। हमारा दूसरा भाई कहता था कि अपने नाम से ले और उसको खाने दे, हम कि नहीं उसी को रहने दीजिए, हमको शादी ब्याह नहीं करना है, हमको बाल बच्चा से कोई मतलब नहीं। लेकिन वो भी यहाँ का लोहानीपुर में पटना में उसको बुला करके सिलाई का दुकान। अब यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर रहने में आपको कोई दिक्कत है? नहीं, यहाँ पर नहीं, बेटा बहुत मदद करता है, बहुत एक पर इन लोग तैयार रहता है। न खाने का तकलीफ है और न सोने रहने का तकलीफ है, मिनटे को पूछने आता है कि कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है। इन लोग बहुत मदद कर रहा है, कि समझिए क्या पहला जन्म का हमारा बेटा लोगों को मदद किए हैं, उसी का शायद फल मिल रहा है। जो जैसा करता है उसको कर्म जो है इसी जीवन में मिल जाता है। हम कितना कहें, कितना आदमी को तो लाला करके किताब बेचवा कर उसी का फल मिल रहा है दादाजी, कि आप यहाँ पर इन लोगों के पास हैं और इतना सेवा आपको मिल रहा है। हाँ, तो यही समझ लीजिए कि इन लोगों को बेटा समझ लिए हैं। रोइए नहीं। वो नहीं बर्दाश्त होता है, रात दिन सोते नहीं है, पहला जन्म का याद आता रहता है जो किए हैं हमसे।
पहले ये जब आए थे ना, ये पूरा फ्रैक्चर था, ये ठीक है? सब हाँ पूरा, एक भी नहीं, मतलब मतलब सिर्फ सोने के अलावा इसके पास कुछ नहीं था। और थोड़ा थोड़ा बोले हैं कि चाचा जी इस तरह से ऐसे कीजिए, थोड़ा सा हाथ और चलाइए, पैर चलाइए, इस पर पकड़ पकड़ कर उठा चलिए, बैठा धीरे-धीरे के अभी कम से कम जो है इस पर घूर रहा है। लेकिन लेकिन अब ऐसा पुराने चीजों को भूल जाइए और नए सिरे से अब जिंदगी को आगे जो बचा हुआ है उसको तो बिताइए। इन्हीं के ऊपर छोड़ दिए हैं कि हाँ। जैसे आप लोग बेड़ा बस पार खुशी-खुशी कीजिए, अब आगे के जीवन इन्हीं जीना के है। लोग के ऊपर खुशी है हमको। बहुत सेवा करते हैं, बहुत अथी करते हैं, तो मैंने मिनटे मिनटे पूछने के लिए कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, ये दोनों बेटा जो है से बहुत मदद करते हैं, समझना। हमको जिंदगी में तो बहुत को किया है, विश्वास कीजिएगा हम कितना कहे। ये गरीब आदमी के डेरा नहीं मिला था, अपना डेरा लेके दे दिए। उसके बाद 7 गो लड़की था। अब देखा कि खाना नहीं बन रहा है तो हम सबको खिला खिला करके फिर दुकान लेके उसको दुकान करवा दिया। वो किताब बेचवा करके उसको प्रेस खुलवा दिया। आज 4 किताब मकान वाला हो गया, लेकिन अपने भिख मंगा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप बहुत चीज किए हैं, आप बहुत बहुत अमीर व्यक्ति हैं, आप दिल के बहुत अमीर व्यक्ति हैं। कोई यहाँ पर ऐसे भी कोई इंसान जो होता है मरता है थोड़े कुछ लेकर के जाता है। आप जो किए हैं वो जीवन भर कभी भूलेगा। आज किसी को के परिवार के लिए, परिवार से सब है, बहुत परिवार है, खानदान है। हम 6 भाई थे, सबका रांची में देखिएगा को भतीजा को ना कि दो अपार्टमेंट है, 15-15 करोड़ के, 20-20 करोड़ के, लेकिन फोन भी करेंगे तो नहीं उठावेगा। मैंने एगो के खिस्सा कहबे किए पटना में 3-3 गो इंजीनियर है। ये दादाजी हैं, अभी वृद्ध आश्रम में पटना सिटी में रह रहे हैं। हमारा घर के नाम से ये वृद्ध आश्रम है। आगे भी और भी लोग रह रहे हैं, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो रहा है। यहाँ पर सभी लोग इसी तरीके से रहते हैं, उनको सेवा किया जा रहा है। दादाजी उदाहरण है, जब यहाँ पर आए थे तो ये काफी बीमार थे, इनकी हालत काफी खराब थी, लेकिन अब जो है ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। इनको काफी देखभाल किया जा रहा है। लेकिन एक चीजें मैं कहूँगा, कुछ भी हो जाएगा, जिसने आपको जन्म दिया है उनका साथ कभी नहीं छोड़िएगा भैया। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक चीज और मैं आपसे भैया जानना चाहता हूं कि अगर कोई किसी व्यक्ति को इस तरीके के हालत में, जैसे ये दादाजी हो गए या कोई और वृद्ध महिला हो गए, वृद्ध पुरुष हो गए, जो मिलेंगे, चाहते हैं कि उनका कोई नहीं है, उनको ला करके यहाँ पर रखे, तो कैसे वो यहाँ पर आएंगे? उसको आने पड़ते हैं, एडीएस ऑफिस है, ऑफिस से लिखाना पड़ता है। एडीएस ऑफिस है। हाँ, ऑफिस से लिखाना पड़ता है, नहीं तो उस मोहल्ला का मुखिया सरपंच होता है, सरपंच भी होता है, तो उससे लिखा लीजिए या थाना से लिखा के यहाँ पर ला कर। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा यह प्रयास आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ एक वृद्ध आश्रम से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।